वेलकम। इस शानदार एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास के सबसे मिसअंडरस्टूड जीनियस निकोला टेस्ला के उन लीक्ड और खुफिया आविष्कारों के बारे में बात करने वाले हैं जो सच में किसी के भी होश उड़ा सकते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसे दुनिया की नज़रों से पूरी तरह छुपा दिया गया था। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम स्टार्ट करेंगे साईफाई रियलिटीज से, फिर एसी करंट रेवोल्यूशन, द थॉट कैमरा, पॉकेट अर्थक्वेक मशीन, इन्वेंशंस फॉर वर्ल्ड पीस और आखिर में उनका एक बेहद दुखद अनक्रेडिटेड एंड। तो हमारा पहला सेक्शन है साईफाई रियलिटीज। ऐसे आविष्कार जो लगते तो असंभव हैं पर उनके पीछे की कहानी बिल्कुल सच है। एक पल के लिए जो भी हिस्ट्री हमने अब तक पढ़ी है उसे बिल्कुल भुला देते हैं। जस्ट इमेजिन, क्या हो अगर एक ऐसी लेजर बीम हो जो 400 किलोमीटर दूर उड़ रहे हवाई जहाज को मिनटों में पिघला दे, या बॉर्डर्स पर एक ऐसी इनविजिबल फेंस हो जिसे छूते ही कोई भी चीज भाप बन जाए। सुनने में किसी हाई बजट साईफाई मूवी का प्लॉट लगता है, राइट? पर सच तो ये है कि ये कॉन्सेप्ट्स एक्चुअली लगभग एक सदी पहले ही ड्राफ्ट हो चुके थे। और इन माइंड बेंडिंग अपोकलिप्टिक कॉन्सेप्ट्स के पीछे जिस दिमाग का हाथ था वो थे द वन एंड ओनली निकोला टेस्ला। इनकी सोच अपने वक्त से इतनी ज्यादा आगे थी कि उस जमाने के लोग इनकी बातों को शायद समझ ही नहीं पाए। जैसे कि द डेथ रे, जिसे टेलीफोर्स भी कहा जाता था, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसका एम था सटीक निशाना लगाकर मैसिव रेंज पर तबाही मचाना। और सिर्फ यही नहीं, एक पॉकेट साइज्ड अर्थक्वेक मशीन का भी जिक्र आता है जिसने लिटरली न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन ब्रिज को हिलाकर रख दिया था। आई नो, ये सब बिल्कुल मजाक जैसा लगता है जब तक हम इस बात की गहराई में ना जाएं कि आखिर ये ब्रिलियंट दिमाग बना कैसे था। सेक्शन 2, द एसी करंट रेवोल्यूशन। आइए इनके शुरुआती सफर पर चलते हैं, क्योंकि इनके इन अनबिलीवेबल इन्वेंशंस को समझने के लिए इनकी ओरिजिन स्टोरी समझना बहुत जरूरी है। बचपन में जहां बाकी बच्चे बाहर खेलते थे, वहां टेस्ला लॉगरिदमिक टेबल्स पढ़ा करते थे। फिर एक बेहद मुश्किल वक्त आया जब उन्हें सिवियर कॉलेरा हो गया और वो मौत के बिल्कुल करीब पहुंच गए। उनके पिता दरअसल चाहते थे कि टेस्ला एक प्रीस्ट बने, क्योंकि वो पहले ही अपना एक बेटा खो चुके थे। लेकिन टेस्ला ने अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए अपने पिता से सिर्फ इंजीनियरिंग पढ़ने की इजाज़त मांगी। और पता है, इस एक जिद ने चमत्कारी ढंग से उनकी जान बचा ली और उन्हें सीधा ऑस्ट्रियन पॉलिटेक्निक तक पहुंचा दिया। और बस वहीं से शुरू हुआ साइंस की दुनिया का सबसे बड़ा टकराव, थॉमस एडिसन का डीसी करंट वर्सेस निकोला टेस्ला का एसी करंट कॉन्सेप्ट। एडिसन ने टेस्ला के इस फार सुपीरियर एसी कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से टेस्ला को अपनी अलग राह चुनने पर मजबूर होना पड़ा। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि एडिसन का साथ छोड़कर खुद की टेस्ला इलेक्ट्रिक कंपनी शुरू करना एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसने उन्हें राइटफुली द फादर ऑफ एसी करंट का टाइटल दिलाया। इनके इस एक आविष्कार ने दुनिया को रोशन करने का पूरा तरीका ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, द थॉट कैमरा कॉन्सेप्ट, जहां हम इनके दिमाग के और गहरे राज देखेंगे। लेकिन क्या इतनी बड़ी सक्सेस उन्हें अंदर की मानसिक शांति दे पाई? बिल्कुल नहीं। 40%, ये नंबर काफी बड़ा है। एक रिसर्च के हिसाब से लगभग 40% लोग जो अपने किसी बेहद करीबी को खोते हैं वो एक सिवियर ग्रीफ कोस्टर से गुजरते हैं। टेस्ला के एकलौते और सबसे प्यारे भाई की जब मौत हुई, तब टेस्ला भी बिल्कुल इस दर्दनाक दौर से गुजरे जिसने उन्हें दुनिया से पूरी तरह अलग थलग कर दिया। इस एक्सट्रीम अकेलेपन ने एक अजीब सी स्थिति पैदा कर दी। उन्हें इंटेंस अनकंट्रोलेबल विजुअलाइजेशंस होने लगे। मतलब उनकी विजुअलाइजिंग पावर इतनी स्ट्रांग हो चुकी थी कि वो अपने दिमाग में ही किसी पूरे आविष्कार का कॉम्प्लेक्स 3D मॉडल बना लेते थे। और यहीं से ये अनबिलीवेबल कॉन्सेप्ट निकल कर आया, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारे दिमाग के ख्यालों को एक स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर दे, बिल्कुल एक खुली किताब की तरह। चलिए देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता। उनका लॉजिक था, स्टेप 1, दिमाग में ख्याल बनते हैं। स्टेप 2, नेचुरली हमारी आंख के रेटिना पर एक इमेज क्रिएट होती है। और स्टेप 3, एक एपैरेटस उस रेटिना को रीड करके उसे एक एक्सटर्नल स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर देता है। ये ह्यूमन माइंड जैसी एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम को मैकेनिकली सॉल्व करने का उनका असाधारण तरीका था। और सबसे माइंड ब्लोइंग बात तो ये है कि टेस्ला का वो एक सदी पुराना
उस वक्त पागलपन लगने वाला आइडिया आज सच में वैलिडेट हो रहा है। आज के आधुनिक वैज्ञानिक मॉडर्न एआई का यूज करके न्यूरॉन्स के मूवमेंट को ट्रैक कर रहे हैं और उन्हें टेक्स्ट में मैप कर रहे हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट, जो आइडिया तब रिजेक्ट हो गया था, आज उस पे एक्टिवली काम हो रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर, द पॉकेट अर्थक्वेक मशीन। अब बात दिमाग पढ़ने से सीधा जमीन हिलाने पर आ चुकी है। तो माइंड रीडिंग से बाहर निकलकर अब हम इस डिवाइस पर आते हैं, स्टीम पावर ऑसिलेटर। ये एक छोटा सा पॉकेट साइज डिवाइस था जिसे बेसिकली वेरिंग फ्रीक्वेंसीज के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को आसानी से ट्रांसफर करने के लिए डिजाइन किया गया था। इंटेंट बिल्कुल प्रैक्टिकल था, बट एक्सपेरिमेंट के नतीजे बेहद डरावने निकले। इसके पीछे की अजीब फिजिक्स को इस ओपेरा सिंगर के एग्जाम्पल से इजीली समझा जा सकता है। जैसे एक ओपेरा सिंगर की एग्जैक्ट हाई पिच आवाज कांच के ग्लास को तोड़ सकती है, ठीक वैसे ही जब टेस्ला के इस ऑसिलेटर ने उनकी बिल्डिंग की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच किया तो लिटरली एक अर्थक्वेक जैसा माहौल बन गया। इस फ्रीक्वेंसी मैच की वजह से उनकी बिल्डिंग पूरी तरह कोलैप्स होने की कगार पर आ गई थी। और हाँ, न्यूयॉर्क के एक कंस्ट्रक्शन साइट पर टेस्टिंग में भी बिल्कुल सेम खतरनाक नतीजे मिले। लेकिन उनका जीनियस दिमाग देखिए, उन्होंने तुरंत इस टेक्नोलॉजी को प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए रीपर्पस कर लिया, चाहे जियोलॉजिस्ट के लिए अंडरग्राउंड मैपिंग हो या डिफेंस के लिए टारगेटेड डिस्ट्रक्शन। अब आते हैं सेक्शन 5 पर, इन्वेंशंस फॉर वर्ल्ड पीस। चलिए अब उनके थोड़े डीपर मोटिवेशंस को समझते हैं। याद रखिए, ये वो वक्त था जब दुनिया ने लगातार 2 वर्ल्ड वॉर्स में करीब 12 करोड़ लोगों के जाने जाते देखी थीं। इस मैस डिस्ट्रक्शन ने टेस्ला को पूरी तरह हिला दिया था और वो दुनिया में पीस फोर्स करने के लिए ऑब्सेस्ड हो गए। पर यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? शांति लाने का उनका तरीका एक्चुअली मैसिव तबाही का डर पैदा करना था। उन्होंने ऐसे रिमोट कंट्रोल्ड अंडर वाटर डिवाइसेस सोचे जिनमें एटम बॉम्ब लेवल की एनर्जी हो, जो फटने पर 30 से 40 मीटर ऊंची लहरें पैदा कर सकें और दुश्मन के किसी भी बैटलशिप को इंस्टेंटली डुबा दें। लेकिन इन सब इंटेंस कामों का उनके अपने शरीर पर बहुत हैवी टोल पड़ रहा था। उनके नर्व्स इतने ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो चुके थे कि वो 800 किलोमीटर दूर कड़कती बिजली की आवाज़ और यहाँ तक कि एक मक्खी के चलने की आहटें तक सुन सकते थे। ये पेन इतना एक्सट्रीम था कि डॉक्टर्स को डर लगने लगा था कि वो बहुत जल्द पूरी तरह डेफ हो जाएंगे। और अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, अ ट्रैजिक अनक्रेडिटेड एंड, एक महान जीनियस का बेहद मिस्टीरियस और दुखद अंत। 300 से ज्यादा, ये वो स्टैगरिंग नंबर है जितने पेटेंट्स टेस्ला के नाम पर दर्ज थे। इस इनक्रेडिबल जीनियस और पूरी जिंदगी की मेहनत के बावजूद जब 1934 में उन्होंने अपने टेलीफोर्स यानी डेथ रे का आइडिया यूएस और रशियन गवर्नमेंट्स को पिच किया तो उन्हें बिना किसी टेस्ट की ही पूरी तरह इग्नोर कर दिया गया। ये सच में बहुत ट्रैजिक था। और आखिर में ये हमें एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। 300 से ज्यादा पेटेंट्स और दुनिया बदल देने वाले इस जीनियस वैज्ञानिक को अपने आखिरी दिन एक ऐसे होटल में अकेले क्यों बिताने पड़े जिसका बिल पे करने के भी पैसे उनके पास नहीं थे, जबकि बाकी लोग उनके आविष्कारों का क्रेडिट चुरा रहे थे? एक बार सोचिए, अगर उनके इन खुफिया आविष्कारों को दबाने या चुराने के बजाय प्रॉपरली सपोर्ट किया गया होता तो आज हमारी ह्यूमैनिटी और इस आधुनिक दुनिया का भविष्य क्या होता?